चलिए, हेलो एवरीबॉडी। सारे अभ्यास के स्टूडेंट्स आज हम लोग वर्चुअल असेंबली में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ जरूरी बातें बतानी बतानी है, इसलिए सभी को इकट्ठा एक साथ मैं सोचा कि अनाउंस करूँगा। वी आर वेरी ग्लैड कि हम लोग कोरोना काल से अब उबर चुके हैं। 22 तारीख से सरकार ने अनुमति दे दी है 9, 10, 11, 12 की क्लासेस को खोलने जा रही है। तो लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी की है, जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको मास्क रखना है और सभी को अपने पेरेंट्स से ये लिखवा लेना है कि मैं अपनी मर्जी से क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने जो सक्सेसफुली किया, कौन कौन एग्री करते हो? यस और नो में बस जवाब देना। क्या ये हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ उससे आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सभी फायदा बच्चे हुआ सर। यस सर। यस ठीक है। सर। और फायदा हुआ है सर। सबसे ज्यादा फायदा 11th और 12th के बच्चों को हुआ है, क्योंकि 11th 12th के बच्चे सिंसियरली क्लास भी ज्वाइन किए हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस का घर बैठे आनंद भी उठाए हैं। ऑनलाइन क्लासेस अब हम लोगों का एक विंग्स बन गया है। मतलब कि जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा 22 तारीख के बाद, तो 22 तारीख के बाद क्लासेस जैसे रेगुलर चलती थी, क्लास में टीचर आते थे पढ़ाते थे, वैसे पढ़ाएंगे ही। और रात में आप लोगों का एक क्वेरी सेशन चलेगा, यानी जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन सेशन डेली चलेगा 30 मिनट्स का, हर क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स जो हमारी पढ़ा रही है वो कोलकाता की टीचर है, और आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही है 10th क्लास में, वो रांची की टीचर है। कैसी पढ़ा रही है आप लोग जरा 10th वाले बच्चे बताइए, मैथ्स कैसी पढ़ा रही है? सर बहुत अच्छा। और इंग्लिश लिटरेचर कैसा हो रहा है? सर वो भी अच्छा। वेरी गुड। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो तो उन लोगों से आप लोगों को ना पढ़ाया जाए, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारा ये चाहत है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें, जिसके लिए हम लोग ऑनलाइन की क्लासेस भी कंटिन्यूअस रखेंगे और ऑफलाइन भी कंटिन्यूअस रखेंगे। ऑफलाइन में हो सकता है आप लोगों को एक आध एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़े, जैसे फिजिक्स की क्लासेस नहीं हुई है ऑनलाइन में क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं थी, क्योंकि वो 11th 12th और जेई और नीट के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो जिस कारण से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फिजिक्स हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करवा कर जब क्लास स्टार्ट होगा रेगुलर तो कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग 10th वाले बच्चे घबराइएगा नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों का कंप्लीट होगा। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट बात हम ये बताने के लिए सभी को यहाँ पे इनवाइट किए हैं कि हमारे एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है गुरप्रभात सिंह, प्रोफेसर गुरप्रभात सिंह। ही इज एन एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इन अमेरिका। बिहार के वो हैं बट वो अमेरिका में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्होंने हमसे बातें हो रही थी व्हाट्सएप पे और कन्वर्सेशन हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो वो अपनी इच्छा जाहिर किए कि जैसे वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो वो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों को लेक्चर देते हैं और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को सिखाते हैं। और उन्होंने हमसे ये आग्रह किया और ये दावा भी किया कि 2 सेशन में बच्चों को लूँगा, यानी 2 क्लासेस वो देंगे बच्चों को, और वो 2 क्लासेस में वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, टिप्स बताएंगे, जिससे कि जो बच्चे अपने लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, उनको अपने लाइफ में अपने टारगेट को अचीव करने में इससे बहुत मदद मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया, और हम लोग भी ऐसा जानते हैं कि इंडिया में टाइम को लेकर के लोग कितने सीरियस होते हैं। अमेरिका में अगर कोई मीटिंग 12 बजे की है और अगर 12 बजे मीटिंग में आप पहुंच रहे, दैट मीन्स यू विल बी कंसीडर्ड यू आर लेट इन द मीटिंग। लेकिन इंडिया में क्या है कॉन्सेप्ट कि 12 बजे की मीटिंग है और आप 12:30 बजे पहुंचते हैं तो भी आपको समझा जाता है कि आप टाइम पे पहुंचे हैं। तो आप डिफरेंस समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में वो सब डिटेल्स में बताएंगे, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू यूटिलाइज टाइम। और 2 क्लासेस वो लेंगे। एक, अगर मान लो आज क्लास वो लेते हैं
तो दूसरी क्लास वो 1 वीक के बाद लेंगे, और 1 वीक के बाद जो वो क्लास लेंगे तो वो जो टिप्स आप लोगों को बताएंगे अपने सेशन में, उनके बाद वो आप लोगों का फीडबैक लेंगे कि आप लोगों को ये जो फॉलो किए आपने अपने इस 1 वीक में, उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला, या उससे आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुआ। उन सब प्रॉब्लम्स और क्वेरीज को आप लोग अपने उनके साथ शेयर करेंगे, और इससे आप लोगों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू मैनेज द टाइम। तो वो आप लोगों को ये एक फ्री सेशन देंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे सभी को इनवाइट किया था। और दूसरी चीज़ कि कोचिंग खुलने वाली है, तो कोचिंग खुलने के बाद सभी लोगों को अपना अपना मास्क रखना है और क्लास टाइम पे आना है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि कोचिंग क्लासेस 4th फ्लोर पे जो हम लोगों का था आनंद मॉल में, आनंद मॉल से उसको शिफ्ट करके 1st फ्लोर पे ले आया गया है, एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड मार्केट में। भद्रघाट आप लोग सब देखे होंगे, भद्रघाट हमारा जहाँ घर है, यानी आनंद मॉल से 2 मिनट की दूरी पे, आनंद मॉल से 2 मिनट की दूरी पे। यानी जो लोग ऑटो से आते हैं उनको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चा चौक से आ रहा है और अगर उनको 7 रुपया भाड़ा लग रहा है आनंद मॉल तक का, तो अभी भी उनका फेयर उतना ही लगेगा, यानी उनके फेयर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जो भी बदलाव आएगा वो पॉजिटिव बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा कि आपको 4th फ्लोर पे नहीं चढ़ना होगा, 1st फ्लोर पे ही कोचिंग शिफ्ट हो रहा है आफ्टर दिस लॉकडाउन जो एंड होगा। तो ये सब हम लोगों को बताना था आप लोगों को। जिन सर लोगों को आवाज धीरे आ रहा है सर। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है नेट और नहीं बीच चल बीच रहा में टोका मत करिए। आवाज आप लोग सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, सभी लोगों से जरा देख भी ले। हमारे अमर राज हमारे क्लास के सबसे बड़े हीरो है 10th के, ठीक है। और जो लोग दूर से हैं, जैसे जैसे दूर से कौन कौन है, जैसे साहिल कुमार, आप हैदराबाद से क्लास कर रहे हो, कोमल गुप्ता Yes, भी sir. है, वो कोलकाता से क्लास कर रही है, और भी कुछ स्टूडेंट्स इस ऑन लॉकडाउन में हमारे आउट ऑफ द स्टेट्स से जुड़े हैं। तो आप लोगों को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी हमारा कमिटमेंट है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। जिस तरह से अभी पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन में, आप लोगों का भी वैसे ही ऑनलाइन बिल्कुल चलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे रेगुलर, उनके लिए रेगुलर क्लास के जैसा, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्वालिटी एजुकेशन में, ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी जा रहा है बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। या फिर जो पटना में भी जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुछ फतुआ के स्टूडेंट है, आरपी है, फिर नवादा के स्टूडेंट है, निवास हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को भी अगर अटेंड करने में प्रॉब्लम होगी तो ऑनलाइन की सुविधा आपको अब ऑलवेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप तो यही हम लोग आपसे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। वेरी वेरी थैंक्स कि आप लोग सब आए, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से ही रहिएगा। बस अब कोचिंग खुलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सभी का क्लासेस मतलब कहाँ आप अपने घर पे लेंगे क्या नहीं, क्लास? घर पे नहीं, मेरे घर मेन रोड आप देख रहे हो, भद्रघाट मेन रोड। हाँ सर। बस मेन रोड पे एक मार्केट नया बना है, उस मार्केट के फ्लोर्स को हमने ले लिया है, और वहाँ पे हम लोगों ने अगले 20 साल तक के लिए एग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि सारे फेवरेबल सिचुएशंस थे। 1st फ्लोर पे है, पार्किंग की भी बेटर सुविधा है, और वहाँ पे सब चीज़ अच्छा है। हम लोगों को 4थे फ्लोर पे चढ़ना नहीं पड़ेगा। जो लोग पिछले साल से पढ़ रहे हैं वो लोग दर्द जानते हैं हम लोगों का 4थे तल्ले पे उठना और चढ़ने का। जब एक बार ऊपर चढ़ जाते हैं तो चाय पीने का भी मन करता है, तो नीचे उतरने में 10 बार सोचना पड़ता है। तो अब वो सब दिक्कतें दूर कर दिया गया है, ठीक है। और सभी लोग लॉकडाउन में बहुत हैबिचुएटेड हो गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन का। आप लोग बहुत लक्की हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग जब अपने सीए की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, जब 4G नहीं था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस कठिनाइयाँ में ऑनलाइन क्लासेस करते थे। सर हम लोग के दिल्ली से क्लास लेते थे, और आप लोगों के लिए 4G अवेलेबल है, तो आप लोगों को नेटवर्क का कोई इशूज़ नहीं है। 4G ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स आप लोग में से कोई बता सकते हैं क्या? क्या क्या बेनिफिट्स है, डिमेरिट्स ऑनलाइन क्लासेस का? सर क्लास मिस होने का कोई चांस नहीं? क्लास मिस होने का चांसेस नहीं है। बच्चे बंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो गार्जियन की नज़र में है।
सबसे इम्पोर्टेंट। अंडर गाइडलाइंस रहेगा उनके हाँ। ऊपर। बच्चे बंक नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, लेकिन जो घूमने फिरने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कोचिंग खुल रहा है, तो आप लोग भी मत घबराइए। हाँ, 5 दिन क्लास करते हैं और एक आध दिन बंक मार देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डेली जो बंक मारते हैं उनके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और थोड़ी बहुत मस्ती भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक मस्ती नहीं किए तो फिर स्टूडेंट लाइफ कैसा? तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपने पढ़ाई के उस पर इफेक्ट मत पड़ने दीजिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो आप लोग जानते ही है फंडा कि क्लास में बस रेगुलर रहिए। क्या ये बच्चों जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या फंडा है? क्लास बस रेगुलर रहिए। जो 11th में अभी नए नए आए हैं उन लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को क्लास के बाद क्या रटने का या रटाने का कोई जरूरत पड़ता है? सारे चीज़ों को मैं क्लास में आप लोगों के दिमाग में डाल देता हूँ। बोलिए, एग्री करते हो या नहीं? यस सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई बच्चा? सर कब साहिल से आपकी ले रहे हैं वहाँ क्लास? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? कब से ले रहे हैं, कब से खुल रहा है कोचिंग? आफ्टर 22 सितंबर, एनी डे, किसी भी दिन। और ऑनलाइन सर क्लासेस बताइए ना क्या हुआ। अब आप लेट कर दिए मीटिंग में, तो ठीक है, सब कुछ बच्चों का भी स्कूल का क्लासेस है, तो वेरी वेरी थैंकफुल। 10th के बच्चे सारे प्रेजेंट हुए, आप लोग अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभिषेक सर का अभी क्लास है आप लोगों का सोशल साइंस का, राइट? तो आप लोग अपने अपने क्लास अब अटेंड कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक्स। नाउ द मीटिंग इज एडजर्न। सर हाँ बोलिए। 12th वालों का 12th वाले का क्लास 12th 4:30 से जिस टाइम में होता है उसी टाइम में होगा। 11th वालों ठीक का है सर। क्लास हो चुका है। अच्छा, 11th का एक हमारे यहाँ अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा है सुबह 10 बजे। कुछ लोग 10 बजे सुबह आ रहे हैं, तो जो लोग अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं किसी के संपर्क में जो ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, उनको आप एड्रेस हमारा बता सकते हैं या हमारा फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।